चित्रकूट से खबर सामने आई है, जहां लूट की घटना को अंजाम देने वाले 5 लुटेरों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए लुटेरों के पास से लूट के मोबाइल, मंगलसूत्र, एटीएम कार्ड और 2 अवैध तमंचा व कारतूस बरामद किया गया है। बीते 3 अक्टूबर को बदमाशों ने बाइक सवार राहगीरों के साथ लूट की घटना को अंजाम दिया था। भरतकूप थाना क्षेत्र के मानपुर तिराहा से हुई गिरफ्तारी। 3 अक्टूबर को सायंकाल थाना क्षेत्र भरतकूप के चितराहन मोड़ पर 7:30-8 बजे के आसपास एक दंपति मोटरसाइकिल से जा रहे थे। झाड़ियों में छिपे 4 लड़के आए और उन्होंने उनको ओवरपावर करके उनका मंगलसूत्र, मोबाइल आज छीन लिया। इसी बीच एक और मोटरसाइकिल सवार वहां आए, उनको भी उन्होंने ओवरपावर किया और उनके भी पर्स, एटीएम कार्ड वगैरह सब छीन लिए। इस सूचना पे जब पुलिस मौके पे पहुंची तो पता चला कि वहां का घटनास्थल देखने से घटना की पुष्टि हो रही थी। उनकी तहरीर पर थाना भरतकूप में मुकदमा लिखा गया। चूंकि 3 मोबाइल ये ले गए थे, जिसके आधार पे हम लगातार प्रयास कर रहे थे। एक व्यक्ति उसमें से संदिग्ध आया, उसकी तलाश में पुलिस थी। जब उसे पकड़ लिया गया तो पता चला कि यह लोग जो ज्वेलरी थी वो बेचने के लिए इनके और साथी इकट्ठा हुए थे। और ये भी पता चला कि इस घटना में 4 नहीं 5 लोग थे। एक व्यक्ति जहां ये मोटरसाइकिलें अपनी दोनों छिपा के आए थे वहां खड़ा था। 4 लोग ऑपरेशन में लगे हुए थे। उनकी भी गिरफ्तारी हुई और इस तरह से घटना में छीने गए 3 मोबाइल बरामद हो गए, मंगलसूत्र बरामद हो गया, वो मनी पर्स और उसमें से जो रुपए गए थे लगभग 4,000 के आसपास, तो उसमें से 1,000 रुपया बरामद हुआ है। लेकिन एटीएम कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो इस तरह की चीज़ें थी वो सब के सब बरामद हो गए। तो लगभग इस घटना की 100% बरामदगी हो गई है और घटना में शामिल 5 अभियुक्त गिरफ्तार हो गए। ये असल में बिल्कुल गांव वहीं घुरेटनपुर गांव है, वहाँ के बच्चे हैं। अभी तक जो बात आई है कि ये इनका पहला प्रयास है। यद्यपि ये बता रहे हैं CCTNS पे कोई ऐसी क्रिमिनल हिस्ट्री अभी इनकी नहीं मिली है। ये डंडा और एक स्टील का कह लीजिए पाइप नुमा था। इन्हीं तरह की चीज़ें लेकर के ये उस दिन, जैसा वादी ने लिखाया था, अपराध किए थे। लेकिन कल की गिरफ्तारी में इनके पास से तमंचे भी बरामद हुए। कानपुर देहात से खबर है, जहां जनपद में 20 सड़क पर युवकों ने असलहों का प्रदर्शन किया, जबकि जिले में धारा 163 लागू है। बता दें, ओवरब्रिज के ऊपर कार के ऊपर चढ़े युवक ने राइफल लहराई, जिसके बाद बीच रोड पर राइफल लहराते हुए युवक का वीडियो वायरल हो गया। मंगलपुर थाना क्षेत्र के झीझक कस्बे का बताया जा रहा है ये वायरल वीडियो। नोएडा में एक दर्दनाक हादसा हो गया। यूपी के नोएडा सेक्टर 27 में एक घर में भीषण आग लग गई। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। हादसे में एक महिला पुरुष की भी मौत हो गई है, जिसके बाद तत्कालीन 3 दमकल गाड़ियों को बुलाया गया और आग पर काबू पाया गया। जनपद बहराइच के जरवल विकासखंड के अंतर्गत कटी में विभिन्न क्षेत्र से आई दुर्गा प्रतिमाओं का विसर्जन भव्य और शांतिपूर्ण ढंग से पुलिस प्रशासन की मुस्तैदी में संपन्न हुआ। ग्रामीण क्षेत्र गुलरिया, धनराजपुर, जरवल, नगैया, नथनपुर आदि विभिन्न क्षेत्र से आए दुर्गा प्रतिमाओं का शांतिपूर्ण और विधिवत प्रशासन की निगरानी में विसर्जन संपन्न कराया गया। वहीं दूसरी तरफ रामलीला कार्यक्रम को अभिनय के माध्यम से प्रस्तुत करने के लिए विमान व पालकियों पर सुशोभित कलाकारों की शोभा यात्रा भी लोगों का मनमोह करती रही। शोभा यात्रा में कई हजारों की संख्या में महिलाएं, पुरुष उनके और भव्यता में 4 चांद लगा रहे थे। उक्त समस्त कार्यक्रम राष्ट्रीय राजमार्ग के नजदीक होने के कारण आवागमन में यात्रियों को कुछ समय के लिए कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। बता दें, पूरी सुरक्षा व्यवस्था के बीच रावण के पुतले का दहन भी किया जाएगा।
बस्ती जिले में आज से जनपद के सबसे आकर्षक मां दुर्गा के पंडाल का शुभारंभ हो जाएगा। आपको बता दें कि पिछले कई वर्षों से बस्ती जिले की पुरानी बस्ती थाना क्षेत्र के सुरतीहट्टा मोहल्ले में सबसे आकर्षक मां दुर्गा के पंडाल का निर्माण किया जाता है। पिछली बार मां दुर्गा टावर की थीम पर पंडाल बनाया गया था। इस बार आदियोगी महादेव की विशाल प्रतिमा के साथ मां वैष्णो देवी की गुफा की थीम पर पंडाल बनाया गया है, जो कि लोगों के आकर्षण का प्रमुख केंद्र होगा। पानी के झरने से होकर गुजरते हुए भक्त मां दुर्गा के पंडाल तक पहुंचेंगे। समिति के अध्यक्ष राघवेंद्र मिश्रा ने बताया कि पिछले कई वर्षों से यह आयोजन चल रहा है, जिसका शुभारंभ आज से हो जाएगा। ये बहुत परंपरागत रूप से सुरतीहट्टा मंगल बाजार के बहुत उत्साहित बच्चों द्वारा ये कार्यक्रम करीब 30-40 सालों से हो रहा है। ये गुफा बनता है, ये 4 महीने से इसका कार्य चलता है। अब माता जी का पहले दिन से ही यहाँ आगमन हो जाता है, पूजा अर्चना सब होता है और वैष्णो देवी की तर्ज पे ये गुफा हर साल यहाँ बनाया जाता है। भक्तों के लिए गुफा कब से चालू होगी? आज दशहरा के दिन आज 6 बजे से गुफा चालू होगी। कब तक चलेगा ये 16 तारीख की रात तक, माता जी की इच्छा तक, जब तक पब्लिक रहेगी। 16 तारीख की रात 17 को विसर्जन। पहले तो आप सभी को मैं नमस्कार करना चाहता हूँ और ये कहना चाहता हूँ, जो यहाँ पे हमारी गुफा कमेटी द्वारा ये गुफा बनाया जाता है, ये इसके अध्यक्ष श्री पट्टू मिश्रा जी हैं, राघवेंद्र प्रसाद मिश्रा, और उन्हीं की अध्यक्षता में ये सब हम लोग कार्य करते हैं। और इसके साथ साथ यहाँ पे माता दुर्गा जी की भी प्रतिमा बैठती है और आदि योगी की बैठी है और राम दरबार है और बाबा महाकाल की। क्या कुछ खासियत है इस बार यहाँ? आपकी खासियत, आकर्षण का केंद्र कई है। पिछली बार हमने बहुत बड़ा अपना यहाँ पे टावर बनाया था, जिसका दुर्ग टावर के नाम से था। इस बार का थीम उस सबसे चेंज है। अब की हमने राम दरबार का थीम दिया है और आदि योगी का थीम दिया है। उसी के थीम पे अंदर पटुकेश्वर नाथ का मंदिर के साथ साथ माता उसमें विराजमान है। और यहाँ पे सभी से विनम्र निवेदन है कि आ करके एक बार दर्शन करके अवश्य जाएं। भक्तों के लिए जो ये पंडाल है कब से उपलब्ध होगा? ये गुफा का दर्शन किस तरीके से? संभवतः आज दशहरे के दिन हम लोग यहाँ पे अपने अध्यक्ष जी के थ्रू यहाँ की 6 बजे से शुरुआत करते हैं और उन्हीं के आदेशानुसार यहाँ पे शाम को 6 बजे से गुफा सभी दर्शनार्थियों के लिए चालू हो जाएगा। ये बस्ती से खबर सामने आई है, जहां भूमाफियाओं की दबंगई की वजह से डॉक्टर विजय गौतम डिप्रेशन में चले गए हैं। बता दें, भूमाफिया संदीप श्रीवास्तव पहले डॉक्टर विजय गौतम के मकान में मेडिकल स्टोर किराए पर लेकर चलाते थे। डॉक्टर विजय गौतम का आरोप है कि उनके साथ दबंगई के साथ ठगी भी की गई और अब खुद को और बच्चों को भी जान का खतरा बता रहे हैं। मैं बहुत मानसिक डिप्रेशन में चला गया हूँ। ये भूमाफिया और ठेकेदार प्रॉपर्टी डीलर संदीप कुमार श्रीवास्तव, उसके परिवार की वजह से, उसके परिवार के लोग राजस्व विभाग में पोस्ट हैं, उन्हीं लोगों की दबंगई की वजह से मैं बहुत मानसिक डिप्रेशन में चला गया हूँ। क्या दिक्कत है उनसे आपको? वो बेवजह मेरी शिकायत कर रहा है हर जगह बिना किसी कारण के, लेकिन कारण तो उसके पीछे बहुत बड़ा है। संदीप जो प्रॉपर्टी डीलर संदीप श्रीवास्तव है, ये हमारे मकान में मेडिकल स्टोर और अस्पताल चलाता था। मुझसे जमीन के नाम पे 13 लाख रुपए लेके भी चला गया और किराया भी नहीं दिया। जब मैं किराया मांगने के लिए इन पे दबाव बनाने लगा तो संदीप श्रीवास्तव के पिताजी, जो भी कानून गो तहसीलदार रहे हैं, और लेखपाल संदीप श्रीवास्तव के चाचा सतीश श्रीवास्तव, ये तीनों लोग मेरे घर पे आए। क्या कि जो संदीप पैसा लेके गया है जमीन का, वो नहीं मिलेगा, किराया भी नहीं मिलेगा, क्या कर लोगे? हम लोग उसी विभाग में रहते हैं, तुम्हारी जमीन को पंचायती राज घोषित कर देंगे, नॉन जेडी घोषित कर देंगे, ये हमारे बाएं तक खेल है। तुम्हारी भलाई इसी में है कि इसको 20 लाख रुपए में हमको बेच करके यहाँ से चले जाओ, क्योंकि तुम हमारा कुछ नहीं कर सकते हो। इन्होंने जो है जमीन पे हमारे विक्रेता का भी नाम, इसके चाचा जो है सतीश श्रीवास्तव लेखपाल है, इन्होंने हमारी जमीन पे विक्रेता का भी नाम चढ़वा दिया है। उनका उद्देश्य यही है कि जमीन को हड़प लें, और इसी हड़पने के उद्देश्य से ही प्रॉपर्टी डीलर संदीप श्रीवास्तव ने
हमारी जमीन का फर्जी किरायानामा तैयार करवाया है, जिसका हमने पुलिस अधीक्षक को सूचना दिया और पुलिस अधीक्षक और न्यायालय के माध्यम से इनके ऊपर मुकदमा 419, 420, 467, 68, 69 का मुकदमा इनके ऊपर दर्ज हुआ है। मैं डॉक्टर हूँ, मेरा यहाँ से ट्रांसफर बस्ती जिले से कासगंज हो गया है। कासगंज यहाँ से करीब 700-800 किलोमीटर दूर है, लेकिन ये दबंग किस्म के लोग हैं। इनके पास प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं, तो इनके पास तमाम गुंडे मवाली हैं जो हम तरह तरह से मुझे धमकी देते रहते हैं मकान बेचवाने के लिए। परिवार की सुरक्षा को देखते हुए मैं अपनी ड्यूटी को भी नहीं कर पा रहा हूँ, अपने घर पे बैठा हूँ, जिसकी सूचना मैंने श्रीमान सीएमओ कासगंज को भी दिया है कि इस तरह की घटना मेरे साथ घट सकती है। मेरे परिवार में केवल मेरी वाइफ है, 2 छोटे बच्चे हैं, एक 5 साल के, एक 3 साल के, और कोई मेरा यहाँ पे रहने वाला नहीं है। तो उनकी सुरक्षा कौन करेगा? कौन साग सब्जी लेकर लाएगा? मान लीजिए मेरी वाइफ साग सब्जी लेने जाती है, उनके साथ कोई हादसा हो जाएगा तो कौन जिम्मेदार लेगा? इसी वजह से मैं वहाँ पर मैं ड्यूटी करने नहीं आ रहा हूँ। कासगंज के सीएमओ साहब को मैंने लिख करके अवगत करा दिया है। और क्या प्रॉब्लम है आपको? प्रॉब्लम यही है कि ये लगातार दबाव बना रहे हैं जमीन मुझसे बेचने के लिए, कि जमीन बेच दें और यहाँ से चले जाए जमीन बेच करके, और 13 लाख रुपए ये मेरा जो जमीन के लिए लिए हैं ये ना मैं इनसे ना मांगू और किराया ना मांगू, जबकि मैं अपना पूरा हक लेकर रहूंगा। मैं 13 लाख रुपए जो दिया हूँ, मुझे 13 लाख रुपए वो चाहिए, और मुझे पूरा जब तक ये यहाँ मैं मेरे मकान पे रहे हैं संदीप श्रीवास्तव, उस मकान का पूरा किराया मुझे चाहिए, जो कि एक और उसके ब्याज के साथ चाहिए। पता चला कुछ लोग धमकी दे देते आपको? हाँ, मेरे घर पे 2 अक्टूबर को एक अर्टिगा गाड़ी, सफेद गाड़ी से लेखपाल सतीश श्रीवास्तव ने अपने मुंशी शिवम श्रीवास्तव को भेज करके 4 गुंडों के साथ भेज करके मेरे मकान पे दबी चलवा करके कहा कि आखिरी मौका है, अगली बार हम आएंगे तो सिर्फ यहाँ धमकाने नहीं आएंगे, यहाँ जान से मारने आएंगे, तुम्हारी जान खत्म कर देंगे। इसलिए ये है कि तुम जमीन हमको बेच दो 20 लाख रुपए में और चले जाओ यहाँ से, और सारा जो केस किए हो उसको वापस ले लो। जिस वजह से मैं बहुत मानसिक डिप्रेशन में चला गया हूँ। हाँ, प्रॉब्लम हो गई, मेरा बीपी बहुत लो हो गया था, एक बार बीपी बहुत ज्यादा हो गया था, मुझे दस्त भी होने लगे हैं, मैं कल रात में अनकॉन्शियस हो गया था, बेहोश हो गया था। तो हमारे मित्र डॉक्टर साहब, मेरी पत्नी ने बुलाया उनको घर पे ट्रीटमेंट किया, आज ताकि थोड़ा सा। फर्रुखाबाद में लोहिया जी की पुण्यतिथि के अवसर पर समाजवादी पार्टी महानगर फर्रुखाबाद द्वारा महानगर अध्यक्ष राघव दत्त मिश्रा के साथ तमाम समाजवादी साथियों ने आवास विकास स्थित लोहिया मूर्ति पर माल्यार्पण किया। पुण्यतिथि पर लोहिया मूर्ति प्रांगण आवास विकास में विचार संगोष्ठी की अध्यक्षता पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ प्रदेश के सचिव यूनुस अंसारी और संचालन नगर महासचिव रजत क्रांतिकारी ने किया। महानगर अध्यक्ष राघव दत्त मिश्र ने लोहिया जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि जनपद फर्रुखाबाद में माननीय लोहिया जी के बताए हुए रास्तों पर चलना चाहिए। मुझे गर्व है कि मेरा जन्म जनपद फर्रुखाबाद में हुआ है, जो लोहिया जी की कर्मभूमि है। इस कर्मभूमि के सभी समाजवादी साथियों का ये दायित्व है कि 2027 में हम चारों विधानसभा को जीतकर अखिलेश यादव को मजबूत करें, तभी लोहिया जी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। आज आपका क्या कार्यक्रम था? आज माननीय लोहिया जी के पुण्यतिथि के अवसर पर समाजवादी पार्टी महानगर फर्रुखाबाद द्वारा हम सभी समाजवादी साथियों ने माननीय लोहिया जी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करी है। और सच कहा जाए तो मेरे लिए तो बहुत गर्व की बात है कि मैं उस जनपद फर्रुखाबाद में पैदा हुआ जो माननीय लोहिया जी की कर्मभूमि के नाम से जाना जाता है। लेकिन माननीय लोहिया जी को सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी जब फर्रुखाबाद की चारों विधानसभा सीटों को हम जीत के समाजवादी पार्टी की झोली में डालेंगे और माननीय अखिलेश यादव जी के हाथों को मजबूत करेंगे। और उनका जो ताज होगा, मुख्यमंत्री का जो ताज होगा, उस ताज में फर्रुखाबाद का भी एक नग पूर्ण रूप से उनके ताज में चमक रहा होगा। आज आपका क्या कार्यक्रम था? फर्रुखाबाद कायमगंज से खबर है, जहां रेलवे रोड स्थित शिवाजी की मूर्ति के पास टेंट हाउस के गोदाम में आग लग गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने रोड को दोनों तरफ से बंद कर दिया। लोगों ने फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर काबू पाया। नीरज गुप्ता। कहाँ के रहने वाले हो? हम गंगा दरवाजे के रहने वाले हैं। शिवाजी मूर्ति के पास हमारी दुकान है। चाय की दुकान है आपकी? टेंट हाउस। दुर्गा टेंट हाउस। कैसे क्या आग लगी, क्या जानकारी मिली? ऊपर केबल जा रही थी टावर की,
फाल्ट बनने के कारण इसमें आग लग गई। अरे यहाँ टावर लगा हुआ है। जी, टावर आपको जानकारी क्या बजे मिली? मुझे सुबह 6 बजे जानकारी मिली। फिर आपने पुलिस को सूचना दी थी आपने? हाँ, थाने गए, फायर ब्रिगेड के लिए फ़ोन किया। तो फायर ब्रिगेड कितनी देर में आई? कम से कम 2 घंटे बाद आई है। सूचना की आपको कई बजे सूचना मिल गई थी? मुझे सुबह 6 बजे मिली। फायर ब्रिगेड अब आ रही है, टाइम क्या हो रहा है? सूचना दी 7:30 बजे आई है फायर ब्रिगेड। सारा सामान जल गया आपका? सारा सामान लगभग कितने लाख का नुकसान हुआ होगा? 20 लाख रुपए का नुकसान हो गया होगा। सब जल गया है बिल्कुल। सब ये टावर की वजह से आग लग गई है। टावर की केबल वगैरह गई हुई है। केबल 2 जा रही हैं टावर की उसमें। वो विद्युत वाली केबलें हैं? हाँ, बिजली वाली, विद्युत वाली। इधर किधर से निकल कहाँ जा रही है ये खंबे जा रही हैं, जो बाहर के लिए खंबे से लाइन आ रही है। मेरे जो कहाँ के रहने वाले हो? फर्रुखाबाद से एक बड़ी खबर है, जहां 6 दिन पूर्व राशन लेने गया युवक गुमशुदा हो गया था, जिसके बाद परिजनों ने थाने में सूचना दी थी। पुलिस ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की थी। पुलिस कार्रवाई न होने से आहत परिजन ग्रामीणों के साथ थाने पहुंच गए। महिलाओं और ग्रामीणों के अधिक मात्रा से पहुंचने में थाने में हड़कंप मच गया। बता दें, परिजन लगातार युवक के साथ अनहोनी होने की आशंका जता रहे हैं। कोतवाली कायमगंज क्षेत्र के गौटोला मऊ रसीदाबाद का ये पूरा मामला है। कहाँ रहती हैं आप? अच्छा, ये थाने में भीड़ लगाए हो, क्या बात होगी जो आप सब लोग इतना इकट्ठे हुए हो? थाने में भीड़ लगाए हैं। हमारा लड़का इतवार 12 बजे दिन के कोठा लेन गए तो मान लो राशन कार्ड जमा करो। उन्हें कहीं राशन कार्ड तो जमा करो। हाँ, डीलर नाम है उनको नरेश। तो उनने जा कही है कि लड़का ने हमारे कि यहाँ बैरार बैठा, लड़का ने कही जाओ हम कल्ला लेके जाए राशन कार्ड ना जमा करें। लड़का पे हमारे कुछ